हेलो बच्चों, वेलकम टू भाई। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज स्टार्ट करी थी बेसिकली जो बच्चे अभी मिड पोर्शन में है सिलेबस में उन लोगों के लिए, जिसमें हमने ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था और बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझ रहे थे। उसी के ही सीक्वेंस में आज कुछ प्रॉब्लम करते हैं। कंसेप्ट हमने सीख लिया तो अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं और इसी प्रॉब्लम में कुछ और कंसेप्ट को सीखेंगे। आई बस में बीच में हम कुछ नया चीज़ भी सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए भी। तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी रिफ्लेक्शन में, तो प्लेन मिरर हो चाहे स्पेरिकल हो, दोनों में हम कुछ रिफ्लेक्शन देखेंगे। आई बात समझ में? सबको क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपके पास एक क्वेश्चन है बच्चे, इसको देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर सॉल्व करते हैं। इसको एक बार देखो, आप बस आप एक बार देखिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चों आपने? ट्राई किया? पॉज करके ट्राई कर लो, अगर नहीं किया है तो स्क्रीन पॉज कर लीजिए, फिर ट्राई कर लीजिए, फिर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्वेश्चन बहुत प्यारा है, सुनिए कैसे। अब बोल रहा कि ए रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो कॉनकेव मिरर है हमारा, ये रहा कुछ कॉनकेव मिरर आपका, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहीं पर आपने एक रॉड को रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस में, मान लो कि ऐसे रखी गई है, मान लो कि ऐसे रखी गई है। अब इस रॉड की लेंथ कितनी है? रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और पूछता है क्या आपसे, इन सच ए वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल, पोल की जो क्लोजर है इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। मतलब ये वाली जो लेंथ है ना, ये आपकी क्या है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? फोकल लेंथ कितनी है? दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ तो कॉनकेव के लिए क्या होती है? माइनस में ही होगी, ऑफकोर्स सी बात है। फोकल लेंथ क्या होगी कॉनकेव के लिए? माइनस में। मैंने आपको क्या बोला था कि जिधर की तरफ रेज जाती हैं उसके अपोजिट अगर कोई डायमेंशन है तो वो आप नेगेटिव में लेंगे। आप जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से रेज इस तरफ जाएंगी, इस तरफ जाएंगी, तो इस तरफ वाली जो डायमेंशन होंगी वो पॉजिटिव होंगी। पर आप पोल से मेज़र करते हैं और पोल से अगर इस तरफ मेज़र कर रहे हैं तो डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गया तो माइनस में होगा। तो फोकल लेंथ इसके इस तरफ ही है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इधर ही होगा। तो वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। वो कितना है? -10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ये बात क्लियर है सभी को? ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, पूछता है कि लेंथ ऑफ द इमेज, इसकी जो इमेज बनेगी ना उसकी लेंथ क्या होगी? इसकी जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी? अब आप बोलो कि सर हम किस पॉइंट को कंसीडर करें इमेज निकालने के लिए? मैं आपको आता हूँ। आप क्या कीजिए, आप ना इसके एक्सट्रीम पॉइंट ले लीजिए, ऑफ कोर्स ही बात है। आप एंड पॉइंट्स ले लीजिए, जो एंड पॉइंट्स की इमेज आएगी उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, काम खत्म। भैया इसकी इमेज निकालो, इसकी इमेज निकालो, दोनों की फिर बीच का डिस्टेंस निकाल लो, वो आपकी लेंथ ऑफ द इमेज हो गई। अब रही बात चलो ए के लिए, ये रहा आपका ए और ये रहा बी पॉइंट। मैं ए के लिए निकालता हूँ। अगर मैं ए के लिए निकालता हूँ, आप जानते हैं कि फॉर्मूला आपका क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। आप ये जानते हैं अच्छे से, ये अच्छे से आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हैं कि v कैन बी डिफाइंड एज u इंटू एफ, यू माइनस एफ। आप इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ऐसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अगर मैं ए पॉइंट लूँ, अगर मैं ए लेता हूँ तो ए के लिए u कितना है? ए के लिए u कितना है? u मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज डिस्टेंस कितनी है पोल से? वो 20 सेंटीमीटर। 20 नहीं, -20, क्योंकि वो आपके इस तरफ है। आई बात समझ में? यहाँ पर ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और f कितना है? -10। अगर मैं v निकालना चाहूँ आपसे तो u -10, f यहाँ पर f -10, u -10, -10। तो यहाँ से कितना है? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर तो 200 हो गया भाई बच्चे। और ये -+10 तो -10 आ गया, क्योंकि -20 बड़ा है तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से घट के कितना आया? -20। मतलब आपकी इमेज जो आई, VA जो आया वो बेसिकली कितना आया? VA जो आया वो कितना आया? -20।
कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर ही आपकी इमेज बनेगी। और ये कहाँ पर होता है, मैंने आपको बोला था, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, अगर ऑब्जेक्ट आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है तो उसकी इमेज वहीं बनेगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली जो लाइन्स होंगी वो ऐसे गई और ऐसे ही आ जाती हैं, वो ऐसे गई और ऐसे ही आ जाती हैं। आई बात समझ में। और यहाँ पर देखिए, अगर एफ इसका 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा इसका 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है 2f, तो 20। तो यहाँ तो दिख ही गया था कि ऑब्जेक्ट रखा ही 20 पे है, ऑब्जेक्ट रखा ही 20 पे है, तो ऑब्जेक्ट रखा ही 20 पे है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस पे है उसके मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। आई बात समझ में। तो उसकी इमेज तो वहीं बनने वाली है। आई बात समझ में। इसकी जो रेडियस का सेंटर है वो यहीं पर आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा हूँ मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं दूसरे के लिए लियूँ बच्चा, अगर मैं दूसरे की बात करूँ बी के लिए, तो बी के लिए यू कितना होगा, यू कितना होगा भैया, ये तो 20 है और ये 10 है, तो यू के लिए तो 30 हो गया, वो भी माइनस का 30, माइनस का 30। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लगाऊँ और मैं बोलूँ कि -30, एफ की वैल्यू कितना हुई -10 अपॉन -30 अपॉन -10, यू कितना -30 माइनस ऑफ -10, तो ये कितना आया, ऊपर तो 300 आ गया और नीचे कितना आया 20 आ गया, यहाँ से कितना आया -15 आ गया। मतलब वी भी आपका ये आ गया कितना -15। आई बात समझ में। मतलब माइनस का मतलब इसी तरफ ही आपकी बन रही है, यही कहीं बन, इस माइनस का मतलब क्या हुआ कि -20, अब ये बनेगा 20 पे, वो बनेगा 15 पे। मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि इमेज कहाँ बन रही है, मैं बोलूँगा सर इमेज आपकी ऐसे बनेगी, यहाँ पर आजा 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 आजा, ये इमेज का ये तो रहा आपका कौन सा ए पॉइंट, और 15 बन रही है माइनस का 15, मतलब यहाँ कहीं पर माइनस का 15 बी। तो इसकी इमेज क्या बनी, ये इमेज बनी इसकी, ये इसकी इमेज बनी। आई बात समझ में, ए बी इमेज बनी। अगर वी बी आपका -15 है, वी ए आपका -10 है, तो लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगी, लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगी, लेंथ ऑफ द इमेज कुछ नहीं, दोनों का डिफरेंस होगा। तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लो सीधा, क्यों इसका माइनस का चक्कर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लो, तो 5 आ गया वैल्यू। आई बात समझ में। दो बात थी कि पहली बात तो ये कि आपका पहला जो ए पॉइंट था ये खुद ही कहाँ पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब जहाँ उसके सेंटर पे। और वो कैसे डिफाइन करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिफाइन करते हैं, r = 2f। तो रेडियस की वैल्यू 20 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 20 है, तो ये वहीं पर है, तो इसकी इमेज वहीं बनने वाली है। अदरवाइज मैंने फॉर्मूले से तो निकाल ही दिया, दूसरे की मैंने निकाली तो उसकी 15 आई, तो दोनों को चेक किया तो उसका लेंथ के कितना आया, डिफरेंस कितना आया, 5 आया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट करें इसको, नेक्स्ट करें बच्चा, नेक्स्ट करें। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन देता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चलो मैं ही पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा बस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के फ्रंट पे रखा गया है, जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ओके, द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बन रही है वो साइज से 3 टाइम्स है। मतलब इसने क्या बोला, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी 3। कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कह रहा है कि 2 डिस्टेंस बताओ जो ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस वो हैं, अगर 3 टाइम्स बन रही हैं तो हो सकता है कि वो, अगर आपकी ये है, आपका ये है, तो यहाँ से अगर वो यही बन रही हैं, मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है इस केस में कि दोनों सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं। अगर हो सकता है यहाँ से यहाँ बन रही है, मतलब m की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो कहने का मतलब m की वैल्यू 2 हो सकती है, +-3। आपको बात समझ में आ रही है। m क्या है, रेशियो ऑफ HI/HO, मतलब क्या, रेशियो ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट हाइट। अब HI/HO दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, कैसे कि ये यहाँ बना और ये यहाँ पर बन गया, मतलब वर्चुअल बन गया। आपकी रेज इस तरफ आ रही हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, ये रेज जाएंगी ऐसे
ऐसे रेज जाएंगी, ये ऐसे आ जाएंगी, आई बात समझ में। तो रेज यहाँ पर नहीं आएंगी, इसके बैक साइड में नहीं आएंगी, पर बैक साइड में इमेज बन रही है, तो मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ बने इमेज, तो यहाँ पर बनेगी तो यहाँ पर रियल इमेज बनेगी। तो दो तरह की इमेज बन सकती है, वर्चुअल और रियल। उस केस में क्या होगा, m की वैल्यू ±3 हो सकती है, ±3 हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वो सामने बनती है, वो इरेक्ट बनती है सामने, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव, दोनों अगर पॉजिटिव तो +3। अगर वो अपोजिट बनती है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब -3। तो ऐसे करके बन सकता है। अब ये आपको दोनों कंडीशन को सॉल्व करना है, ये आपको करना है, दोनों कंडीशन को सॉल्व करना है। पहली बात तो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव है, तो दैट शुड बी -20, -20, -20। मान लो कि u आपका ऑब्जेक्ट था। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर कैसे बनती है इमेज, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे। मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है इस पे डिपेंड करता है। ये आई बात समझ में, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है इस पे ये डिपेंड करता है। तो दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आएंगी, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दो होंगी। आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आप निकालते हैं हम दो चीज़ें, आई बात में। तो m की वैल्यू जो डिफाइन होती है दैट इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम -v/u। इसी को जो m बोलते हैं, और इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड बाई -v/u, ऐसे भी डिफाइन करते हैं हम इसको। आई बात समझ में। अगर मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ तो मैं एक बार लेता हूँ +3, मैं एक बार लेता हूँ +3, ओके, मैंने +3 ले लिया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -3u। अगर मैं फॉर्मूला जानता हूँ कि v इज़ डिफाइंड एज uf माइनस u माइनस एफ, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली 1/v, ऐसे ही लिखता हूँ, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ये दोनों सेम ही तो हैं। अगर v की वैल्यू में लिखता हूँ -1/3u, आई बात समझ में, +1/u इज इक्वल टू 1/-20। अगर आप इसको सॉल्व करें, ये u है, ये u है, अगर इसको सॉल्व करें तो 3u कॉमन लीजिए, यहाँ पर 3 जाएगा, यहाँ 1 जाएगा, माइनस का तो 2 आएगा, और इसको तो -120 आएगा। अब यहाँ से अगर u की वैल्यू निकालें तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -40 होंगे, और ये नीचे आएगा 3, तो एक u की वैल्यू कितनी आई, -40/3। एक u की वैल्यू कितनी आई, -40/3 है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका m जो है बच्चा वो नेगेटिव है, मान लेते हैं कि m आपका नेगेटिव है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू -u/u। तो यहाँ से आपकी u की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू है 3u। बस सेम यहाँ पर पुट कर लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है, 1/v, 1/u, 1/f। 1/v क्या हुआ, 1/3u हो गया जो यहाँ से आएगा, प्लस 1/u हो गया, और 1/f हो गया, और 1/f बेसिकली -1/20 हो गया। दोनों को करिए, ये 3u आएगा, यहाँ 3 जाएगा, यहाँ 1 जाएगा, टोटल 4 बन जाएगा, तो -1/20 बन जाएगा इधर। और u की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 4 × 80, 80/3। तो आपकी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या आई, -80/3। मतलब अगर आप यहाँ पर रखते हैं, अगर आप सपोज यहाँ पर रखते हैं -80/3 पे, मतलब थोड़ा दूर रखते हैं, तो आपकी इमेज यहाँ बनेगी। आई बात समझ में, क्योंकि उसका मैग्नीफिकेशन क्या है, माइनस के मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, HI और HO दोनों नेगेटिव, HI और HO में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो HO तो आपका पॉजिटिव है, यहाँ जो होगा सपोज इसका HO तो पॉजिटिव है, अगर माइनस है तो मतलब HI नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कब आएगा, जो नीचे आएगा, तो यहाँ पर बनी। और दूसरे केस में क्या होगा कि M पॉजिटिव, मतलब दोनों सामने बन रहा है, एक्सेस के ऊपर बन रही है। तो ये दोनों इस दोनों u पे आपकी दो वैल्यूज़ बनेंगी, दो इमेज बनेंगी, जिसकी m+3 और -3 हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लैरिटी मिलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि दो इमेज बन जाए जिसकी हाइट सेम हो। वो कैसे बनेगा, ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे, कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, बाकी सिंपल रिलेशंस हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब आपसे यहाँ पर कुछ चीज़ पढ़ते हैं हम, यहाँ से हम कुछ चीज़ समझते हैं, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनिएगा, मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर टू व्यू द फुल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या बोल रहा है, मान लो कि आप यहाँ पर हैं, आप ऐसे खड़े हैं,
आई बात समझ में? आप ऐसे खड़े हैं और यहाँ कहीं पर मिरर है, आपका यहाँ कहीं पर मिरर है, मतलब ऐसा कुछ मिरर मान लेते हैं, ऐसा कुछ मिरर मान लेते हैं, आई बस में ये मिरर मान लो। अभी कह रहा है कि इस मिरर की मैं मिनिमम वैल्यू क्या लूं, मतलब इस मिरर की मिनिमम लेंथ क्या हो और कितने ऊपर रखा गया हो। आई बस में इसको इसकी मिनिमम लेंथ क्या हो और ये कितना ऊपर रखा गया हो, ये कितना ऊपर रखा गया हो। जरूरी तो नहीं है, अब सुनिएगा एक चीज, अभी आपका मिरर है, हो सकता है आप मिरर बहुत लंबा ले लीजिए तब भी आपको इमेज मिल रही है, हो सकता है छोटा मिरर लिए तब भी इमेज मिल रही है। तो वो यही कह रहा है कि आप बड़ा मिरर मत लो, आप एग्जैक्ट साइज बताओ मुझे और उसकी पोजीशन बताओ, एग्जैक्ट साइज बताओ और उसकी पोजीशन बताओ। तो मैं आपको बोलता हूँ कैसे करेंगे इसको, सुनिएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपका मिरर मान लेते हैं ये रहा मिरर, आई बात समझ में? ये मिरर है, ये मिरर है, मैंने अभी यही लिया है। अब सपोज कितनी लेंथ है इसकी मुझे नहीं पता और कितने ऊपर रखा गया है मुझे नहीं पता, मैंने ये लिया। अब आपकी आँख आई यहाँ पर है, आपकी आई जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको देखना है, मतलब कौन सी बात है, आपको इमेज दिखनी चाहिए अपनी, आपको अपनी इमेज दिखनी चाहिए तो आपको आँख में ही दिखेगी। और कैसे दिखेगी, अगर सपोज आपको ये चीज़ देखनी है, आपको अपना पैर देखना है, तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से एक रिफ्लेक्शन होगा। आई बात समझ में? आई बात में मतलब यहाँ पर आया, एक रे आई, आपके ऑब्जेक्ट से रे निकली और ये रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट हुई ऐसे। आपको ये तभी तो दिखेगा जब यहाँ से जो रेज आएंगी वो मिरर पे टकराएंगी और मिरर पे टकराने के बाद ये यहाँ आएंगी। सिंपल सी बात समझो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको अपना पैर देखना है, तो पैर से एक रेज आएंगी और आपका पैर कहाँ दिखना चाहिए, जो मिरर है उसके लास्ट पॉइंट पे दिखना चाहिए। भैया मिरर तो चाहे आप जितना मर्जी ले लो, मैं कह रहा हूँ कि आपने मिरर बिल्कुल एक्चुअल लेंथ का लिया है, एक्चुअल लेंथ का लिया है, तो जो आपका मिरर का लास्ट पॉइंट होगा वहाँ पर आपका पैर दिखना चाहिए और आपका जो ठीक सामने है वहाँ पर आपको आइज़ दिखनी चाहिए अपनी। वो कैसे पॉसिबल है, अगर मैं लास्ट पॉइंट लेता हूँ तो लास्ट पॉइंट पे पैर कब दिखेगा, जब पैर से रेज आएंगी, मतलब यहाँ पर कब दिखेगा आपको पैर, कि यहाँ से रेज आई और यहाँ पर चले गई, तब मैं इसको बोलूँगा ऐसे कि आपकी इमेज बनी कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब ये आपके ए पॉइंट था तो यहाँ आपका इमेज बना ए डैश। आई बात समझ? ऐसे ही तो प्लेन मिरर को देखते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। हम बोलते हैं कि आप जितने सर्टेन डिस्टेंस पे हैं उसी के ही उतने डिस्टेंस बैक पे आपकी इमेज बनती है। जो दिखती कहाँ पर है, आपको यहाँ पर दिखती है। क्यों? आपको ऐसा लगता है कि रेज आ रही हैं, मतलब अगर आपकी आंखों में रेज गिर रही हैं, आपको रेज दिख रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि रेज कहाँ से आ रही हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ये रेज यहाँ से आ रही है, ये रेज यहाँ से आ रही है, आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से कहीं से आ रही है, पर वो पीछे से नहीं आ रही थी, वो यहाँ से आ रही थी और वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में गई है। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ दिखाई देगी। आई बस में? क्लियर है ये चीज़? क्लियर है ये चीज़? अब सुनिएगा, अब मैं आपसे बोलूँ कि अगर ये रिफ्लेक्ट होती है इस पॉइंट पे, ये रिफ्लेक्ट होती है इस पॉइंट पे, रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा ही रहेगा। रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसके लास्ट पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है तो ये एंगल थीटा रहेगा। और बच्चा ये तो कॉमन साइड है, ये इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है, और ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। आप देखिए आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है, ये एंगल कॉमन है और ये एंगल आपका सेम है। तो मुझे बताओ ये और ये लेंथ दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, ये और ये लेंथ दोनों सेम होनी चाहिए। अब अगर मैं आपकी टोटल हाइट थी कितनी, h थी, आपकी टोटल हाइट कितनी थी, h थी, तो h शुड बी इक्वल टू 2x होना चाहिए, तो x शुड बी इक्वल टू h/2 होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है? मतलब आपका जो x है वो h/2 होना चाहिए और यही x क्या है, ये लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, h/2। मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, h/2। मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, h/2।
अगर h/2 मिरर की लेंथ होनी चाहिए आपकी आईज के लेवल से, तो बचा हुआ हिस्सा कितना, h/2। तो मिरर कहां पर पोजीशन होना चाहिए, h/2 पोजीशन होनी चाहिए, पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड। कहने का मतलब ये है, आपको अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है तो जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा मिरर बनाओ। आप एक काम करो, इतना सा पार्ट लो मिरर का, उसका एक आई तो यहाँ रखिए। अच्छा, यहाँ क्यों रखना है, एक यहाँ पर क्यों, क्योंकि आपकी जो रेस सीधी आँख को आँख दिखनी चाहिए, यही तो मतलब है ना। आँख को आँख दिखनी चाहिए। वो कैसे दिखेगी, आँख से सीधा रेस जाएंगी परपेंडिकुलर और टकरा के वापस आ जाएंगी। तो ऐसे गई और रेस ऐसे आ गई तो मुझे दिख गई आँख यहाँ पर। तो उसका ये हिस्सा यहाँ रखे, उसका मिरर का, और बाकी हिस्सा कहाँ रखे, h/2 पे। अगर h/2 पे आप रखोगे, ये वाला पॉइंट अगर आपका h/2 पे है, तो आपको जस्ट आपका पैर दिखेगा, क्योंकि पैर से जो रेज आएंगी वो टकराएंगी और टकरा के कहाँ जाएंगी, आइज में जाएंगी। और आपके आइज को क्या लगेगा कि वो रेज कहाँ से आ रही है, वो सीधा पीछे कहीं से यहाँ से आ रही है। ऐसे ही तो इमेज बनती है। आप अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो पिछली क्लास जाके आप एक बार मेरी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर चेक कर लेना। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि कैसे ऐसा होता है, ये मैंने वहाँ पढ़ाया है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम लेंथ कितनी लगी, मिरर की लेंथ लगी h/2, उसकी पोजीशन लगी कितनी, ग्राउंड से h/2। आई बात समझ में, चलो ठीक है। तो मिरर की लेंथ होगी h/2 और उसकी पोजीशन होगी h/2 कहाँ से, ग्राउंड से। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूँ, अब ये रहा आपका, आई बात समझ में, ये रहा आपका, ये मान लो आपका 180 है और ये मान लो आपका 20 है, और यहाँ पर आपका आई का लेवल है, यहाँ पर आपका आई का लेवल है। आई बात समझ में, आई का लेवल है। और मैं आपसे पूछ दूँ कि आपको मिरर की लेंथ कितनी चाहिए। मान लो कि यहाँ पर मिरर रख लो, मान लो कि आपका मिरर कुछ ऐसे था, पर आपको ये पूरा नहीं चाहिए, आपको कुछ का कुछ पार्ट चाहिए होगा, तो वो पार्ट मैं निकाल लेता हूँ। मैं वो पार्ट निकालता हूँ कि वो उस मिरर का कितना पार्ट मुझे चाहिए, वो आप पे क्वेश्चन है। ये रही है 180 हाइट यहाँ से नीचे, और आई से ऊपर कुछ आपका सर मान, मतलब कुछ हिस्सा ये मान लो कि आई से ऊपर भी है, तो वो 20 सेंटीमीटर है। अब आपको ये निकालना है, कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है। अभी आप ऊपर के पार्ट को छोड़ दो, ये वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे। पहली बात, ये वाला पार्ट, अगर आपको ये पार्ट देखना है, आपको अपना पैर का ये वाला पार्ट देखना है, आपकी आँख यहाँ पर है, ये हाइट 180 है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये तभी दिखेगा जब आपका आई बस में, ये कब दिखेगा आपको, जब आपके पैर से रेज आए और डायरेक्टली आपके यहाँ जाए, और वो कितनी हाइट पे हो, वो h/2 पे हो। मतलब वो कितनी हाइट पे हो, अगर आपको पैर देखना है, ये इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे, तो कहने का मतलब तो यही है कि इस हाइट को देखना है। अभी आप ऊपर छोड़ दो, आपको अगर 180 ही देखना है, तो 180 के लिए आपको कितना लेंथ ऑफ मिरर चाहिए, इसका आधा, मतलब 90 चाहिए। मतलब यहाँ से आपको कितना चाहिए, 90 चाहिए, ये चाहिए 90। और इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ से ये पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये 90 पे होनी चाहिए। आई बस में, आपको 90 हाइट का मिरर चाहिए, उसकी पोजीशन भी 90 होनी चाहिए। तो आपको ये वाला पार्ट तो पूरा दिख गया, पर अभी आपको ऊपर का पार्ट भी देखना है। तो ऊपर का पार्ट कब दिखेगा, आप मान लो कि आपको ऊपर के पार्ट का एक्सट्रीम पॉइंट देखना है, तो एक्सट्रीम पॉइंट इसको कब दिखेगा, जब यहाँ से कोई रेज आएंगी और वो ऐसे जाके इस पे मिलेंगी। मतलब यहाँ से रेज आई और यहाँ दिखी, ऐसे रेज आएंगी और ऐसे मिलेंगी। ये कब पॉसिबल है, अगर ये बिल्कुल इसके सेंटर पे आएगा, तभी तो ये बिल्कुल इक्वल एंगल आएगा, ये दोनों इक्वल एंगल आएंगे। अगर ये दोनों इक्वल एंगल आएंगे, तो ये वाला पार्ट का जो रेज है वो यहाँ मिलना चाहिए, जो इसका आधा होना चाहिए, तो इसके आधे पे मिलना चाहिए। आई बात में, मतलब ये जो आपने नीचे के लिए सीखा वही आप ऊपर के लिए कर रहे हैं हम। अगर मैं बोलता हूँ इस पार्ट को आपको यहाँ देखना है, तो इस पार्ट से रेज निकलनी चाहिए, ये कहाँ पर गिरनी चाहिए, अगर इस 20 के आधे पे गिरेंगी तो वो एग्जैक्टली यहाँ पर आएंगी, तो कहने का मतलब है कि ये वाली रेज अगर यहाँ गिरती हैं तो यहाँ दिखेंगी। तो आपको ये वाला पार्ट चाहिए, ऊपर के पार्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाली रेज यहाँ गिरेंगी तो यहाँ दिख जाएंगी। आपको ये पार्ट दिख गया, तो आपको जो रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड कितना है आपका, ये रिक्वायर्ड है कि 90 नीचे के लिए और 10 ऊपर के लिए। तो कम से कम आपको कितना, 100 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए इतने पार्ट के लिए।
और उसको पोजीशन कहाँ पर करना है, उसको पोजीशन करना है यहाँ पर, उसके नीचे वाले पार्ट पे पोजीशन नहीं करना है, उसको नीचे वाले पार्ट पे पोजीशन नहीं करना है, मतलब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और अरे 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 अरे, तो कहने का मतलब इसको यहाँ पोजीशन कर दीजिए, बस इतना पोजीशन करिए, नीचे वाले पार्ट की पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। इतने पोजीशन से ही आपको पूरा लेंथ, ये पूरी लेंथ दिख जाएगी, ये पूरी लेंथ दिख जाएगी। कैसे दिखेगी? 180 से 180 जो दिखेगा, ये 180 जो दिखेगा, ये आपका इससे दिखेगा, ये आपका इससे दिखेगा, और बाकी 20 जो दिखेगा वो आपका इस 10 से दिखेगा। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? तो इस तरीके के आपसे प्रॉब्लम पूछेगा, इस तरीके से आपसे प्रॉब्लम पूछेगा, तो आपको क्या करना है कि बस कंसेप्ट को स्ट्रांग रखना है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि यार दिखेगी बॉडी तभी ना जब मेरी आंखों में रेज गिरेंगी, और वो निकलनी चाहिए कहाँ से? जो चीज़ आपको देखनी है, अगर यहाँ से निकलेंगी, यहाँ जाएंगी और यहाँ गिरेंगी, तभी तो मेरी आंखों को दिखेगा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पर नहीं, उसको ऐसा लगेगा कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से डायरेक्टली रेज आ रही है, जो कि कंसेप्ट किसका है? इमेज फॉर्मेशन का। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये बात क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छे कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये पढ़िए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये भी बहुत प्यारा कंसेप्ट है, उसी बेस पे समझ लो, उससे थोड़ा अलग है। आ जाओ, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, सुनिएगा। पिछले क्वेश्चन में आपने ये निकाला था, जो हमने पढ़ा, कि आपको लेंथ ऑफ मिरर कितनी चाहिए और उसको कहाँ पर पोजीशन करनी चाहिए, तो वो h/2 पे करना था, वो कर दूँ। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि पर्सन की आई है, पर्सन की आई इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। आई बस में ये 1.5 मीटर पे आपने आई का लेवल है। He stands in front of a 0.3 मीटर लॉन्ग प्लेन मिरर, मतलब ये यहाँ पर खड़ा होता है 0.3 मीटर लॉन्ग जो है, विच इज एट 0.8 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब कहीं यहाँ पर ये 0.3 था और ये वैल्यू कितनी है जो ग्राउंड से, ये ग्राउंड से 0.8 वैल्यू है, 0.8 वैल्यू है। आई बात में, ये वैल्यू कितनी है? 0.3, ये वैल्यू कितनी है? 0.8। जो उसने बोला है ये क्या है? मिरर है, ये क्या है? मिरर है। द लेंथ ऑफ द इमेज ही सी ऑफ हिमसेल्फ। आई बात समझ में? आपने क्या करा कि आपकी हाइट थी और आपने क्या करा कि आपने एक छोटा सा मिरर बना दिया। बेसिकली अगर आपको पूरी हाइट देखनी थी, अगर आपको पूरी हाइट देखनी थी, तो आई आपकी अगर यहाँ पर है, तो आपको 1.5 का मतलब 1.5 का आधा मिरर चाहिए था, जो कि पिछले कंसेप्ट में आपने पढ़ा। अगर आपको यहाँ पर इसको पूरा देखना है तो ये 1.5 की आधा मिरर होना चाहिए था, और किस डिस्टेंस पे? उसके आधे पे ही होना चाहिए था। आई बात समझ में? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? मतलब 0.75 का मिरर होना चाहिए था और 0.75 की हाइट पे होना चाहिए था ग्राउंड से। पर यहाँ पर क्या बोला इसने कि एक तो मिरर कर दिया छोटा, मतलब 0.3 का मिरर कर दिया, और कितना हाइट पे? 0.8 पे, मतलब इसको बिल्कुल एग्जैक्टली उसने फिट नहीं रखा है। तो अब आपको इमेज जो दिखेगी पूरी नहीं दिखेगी, तो कुछ पार्ट दिखेगा अपनी इमेज का। आई बात समझ में? अब आपको जो इमेज दिखेगी वो पूरी नहीं दिखेगी, क्योंकि पूरी देखने के लिए तो आपको इसका आधा मिरर चाहिए था हाइट का, और आधी डिस्टेंस पे चाहिए था। तो अब क्या है, वो जितना भी दिखेगा वो हम निकाल लेते हैं। कैसे? सुनिएगा। अब इस मिरर से तो रिफ्लेक्ट होंगी, आप जानते हैं कि इस मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। ये रहा मिरर का लोवेस्ट एंड पॉइंट। तो इस लोवेस्ट एंड पॉइंट से, इस लोवेस्ट एंड पॉइंट से कोई तो रेज ऐसे आएगी जो डायरेक्टली आएगी,
मतलब इस लोवेस्ट एंड पॉइंट से कोई रेज तो ऐसे आएगी जो डायरेक्टली आएगी। वो कैसे आ रही होगी? वो यहाँ कहीं से आ रही होगी। अरे सिंपल सी बात है ना। अगर मैं कहूँ यहाँ से लोवेस्ट से कोई टकरा के गई होगी तो वो ऐसे गई होगी, ऐसे। अब वो यहाँ थोड़ी आएगी, क्योंकि वो तो इक्वल एंगल बनना चाहिए आईज का, तो ये यहाँ पर बनेगा ऐसे। मतलब क्या हुआ कि आपको अगर, और ये पॉइंट आपका था जहाँ से रेज गई, लोवेस्ट से टकराई और आपको आंख में दिखा, तो आपको ये वाला पॉइंट दिखा, मतलब ये पॉइंट की इमेज दिखी। और इमेज कहाँ पर दिखती है हमेशा? इमेज हमेशा एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे दिखती है फॉर प्लेन मिरर। आप जानते हैं कि प्लेन मिरर के केस में आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिखती है? एग्जैक्टली उतना ही पीछे आपको दिखती है। बेसिकली यहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी। आई बात समझ में? यहाँ पर कहीं पर दिखेगा। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। अब मैं आपसे पूछूं, तो आपके पास कंडीशन थी कि इस वाली के लिए तो ये हो गया। अगर दूसरी रेज जो उसका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। अगर इस एक्सट्रीम पॉइंट से कोई रेज निकलेंगी, अगर इस एक्सट्रीम पॉइंट से कोई रेज आएंगी जो आंखों की तरफ आएंगी, तो वो ऐसे आएंगी और वो इक्वली कहीं से यहाँ से आएंगी। मतलब ये जो बनेगा, ये रिफ्लेक्शन अगर यहाँ से होता है ये इक्वल होगा, तो ये यहाँ से टकरा के, मतलब यहाँ से गई होंगी और यहाँ टकराई होंगी, ऐसे करके, ऐसे करके रेज आई होंगी। ये बात समझ रहे हैं? और ये कहाँ पर? ये ठीक इसके पीछे यहाँ कहीं पर ये पॉइंट दिखेगा। मतलब इसकी इमेज कहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी, ऐसे करके। तो ये डायग्राम आपका बना, लोवेस्ट के लिए आपका बना क्या कि आपका यहाँ वाली पॉइंट का इमेज दिखा और अपर वाले एक्सट्रीम पॉइंट के लिए यहाँ दिखा। तो बेसिकली आपको इसके बीच में ही कहीं कुछ दिख रहा है। बेसिकली आपको इसके बीच का ही तो दिख रहा है। बेसिकली आपको यही दिख रहा है, तो यही आपको निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? आप कुछ मत करिए, आपको ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। आपको ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। मैं ट्रायंगल्स नोट कर रहा हूँ। ये रहा आपका ई पॉइंट, ये रहा आपका बी पॉइंट, और ये रहा आपका ए पॉइंट। आई बात समझ में? और ये रहा आपका डी पॉइंट। मैं अभी ले रहा हूँ, और ये रहा आपका ई पॉइंट, एफ पॉइंट। अब ट्रायंगल लीजिए आप ई बी डी। आप ट्रायंगल लीजिए ये वाला, ये वाला, ये वाला। कहने का मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये लीजिए। आई बात समझ में? ये ट्रायंगल लीजिए। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं ऊपर से लेके यहां तक का, ये तो 0.3 हो गया, ये 0.8 हो गया, ये बचा हुआ कितना? 0.8 प्लस 0.3 इजकल टू 1.1, और टोटल 1.5 है। तो ये बची हुई लेंथ कितनी आई? 0.4। ये कितनी आई? 0.4। अब ट्रायंगल ई डी बी के लिए ये कितने डिस्टेंस हुआ? 0.7। 0.7। ये कितनी है लेंथ? इसको x मान लो, इसको x मान लो। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि इमेज तो एग्जैक्टली उतने ही पीछे बनती है जितने यहाँ पर होती है। मिरर के जितने आगे उतने पीछे, तो x मान लो। अब आपको ये पूरी हाइट मान लो h1 है, ये h1 मान लो, तो ये पूरी हाइट h1 है। ये दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल, ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रायंगल मतलब x बाय 0.7 और पूरा 2x बाय h1 ये आपस में बराबर होंगे, और h1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1.4। h1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4। अब आप क्या करिए, अब आप ये ट्रायंगल लीजिए ई एफ डी जी, ट्रायंगल लीजिए ई एफ डी जी। जो ई एफ डी जी से बन रहा है वो ट्रायंगल लीजिए। मतलब ये वाला ट्रायंगल लीजिए, छोटे वाला, ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल। अगर छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे आप, तो बेसिकली ऐसा कुछ है। अगर आप देखें ये कितनी हाइट पे है, ये वाला पॉइंट कितनी हाइट पे है? 0.4 पे। तो बीच वाला पॉइंट कितना है? 0.4 पे। इसको आप h2 मान लीजिए, इस वाले को आप कितना मान लीजिए? इस वाले को आप h2 मान लीजिए, और ये है आपका h1। तो ये कितना? x, और ये भी x होगा।
तो x बाय 0.4 और 2x बाय H2, यहाँ से आपकी H2 कितना आया 0.8, यहाँ से आपका H2 कितना आया 0.8। अब देखिए ये आपका कितना है, मतलब ये आपका कितना है H1 और ये कितना है H2। तो बेसिकली आपको अगर आपको निकालना कितना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकालना है आपको, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट कैसे होगा, H1 में से H2 माइनस कर दें, अगर H1 में से H2 माइनस कर दें तो 1.4 माइनस 0.8, तो बेसिकली 0.6, बेसिकली 0.6। तो ये जो पार्ट आपको दिखता है, ये जो पार्ट आपको दिखता है यही तो है, ये क्या है H1 माइनस H2, कितनी वैल्यू 0.6 वैल्यू, कितनी वैल्यू 0.6। मतलब इस पूरे 1.5 का आपको बस 0.6 पार्ट जो है आपकी आंखों में दिखाई देगा। आई बात समझ में, इस पूरे पार्ट का जो पार्ट है 0.6 पार्ट आपको दिखाई देगा 0.6 मीटर का, और अदरवाइज बाकी पार्ट नहीं दिखेगा। कुछ नहीं किया हमने, बहुत सिंपल तरीका, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस मिरर का एक एंड पॉइंट ये लिया, यहाँ से हमने बोला कि कोई अगर आंख में जाएगी रिफ्लेक्शन तो वो कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। इस एंड पॉइंट का एक पॉइंट लिया, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से लास्ट पॉइंट से अगर रिफ्लेक्शन आएगा तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। पर दोनों को एक्सटेंड किया पीछे की तरफ और इनके ये ट्रायंगल ले लिए, ये ट्रायंगल ले लिया, ऊपर वाला ट्रायंगल लिए और सिमिलर ट्रायंगल से हमने सॉल्व कर लिया, सिमिलर ट्रायंगल से हमने सॉल्व कर लिया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अगर मैं इसकी बात करता तो ये E है, ये F है, ये D है और ये B है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये E है, ये F है और ये D है और ये G है। आई बात समझ में, ये चीज़ें। तो बच्चा ये बात आपको क्लियर होगी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई कि हाँ कैसे हम निकालते हैं कि कितनी इमेज आपकी बनेगी, कितनी इमेज आपके मिरर, कितनी इमेज के लिए आपको मिरर चाहिए। ये दोनों पार्ट हमने कर लिया आज। सो बच्चों, ये हमारी एमवाइप की लेंस ऐप है, जिन्होंने नहीं किया है करें डाउनलोड। वेरी वेरी गुड ऐप, स्कैनिंग ऐप है। आप इसमें स्कैन करते हैं, जिससे आपको जिस कीवर्ड को आप स्कैन करेंगे वहाँ पर आपका 3D मॉडल एनिमेशन आएगा आपकी स्क्रीन पे, उससे आप पढ़ सकते हैं, अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है, डाउनलोड नहीं किया और यूज़ नहीं किया तो कर लीजिएगा। आप जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर अपने गोल पे जाइए, गोल पे जाने के बाद स्कूल एग्ज़ाम पे जाइए, CBSE पे जाइए, इवन CBSE पे जाने के बाद यहाँ जाइए। आप इसमें मेंस और नीट की भी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए भी मेडिकल और एंट्रेंस में आपको जाना पड़ेगा इंजीनियरिंग में। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एमवाइप की लाइव क्लास आएगी। एमवाइप की लाइव क्लास में बच्चा आपको दिखेगा कि लाइव क्लास यहाँ पर कंटिन्यूस चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। इन लाइव क्लास को बच्चा अटेम्प्ट ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर लर्न में जाएंगे तो आपको बहुत सारे हर कंसेप्ट में वीडियोस मिलेंगे, मतलब हर कंसेप्ट में आपको वीडियोस मिलेंगे। प्रैक्टिस में जब जाएंगे तो प्रैक्टिस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आई बात समझ में। SL अरोड़ा आपको फिजिक्स में अवेलेबल है, बाकी में भी बहुत चीज़ें, अग्रवाल मैथ्स में, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इनको आप सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, जितना मर्जी टेस्ट देना है आपको, और अचीव में जाके अपनी जर्नी को अचीव कीजिए। मतलब यहाँ पर चेक कीजिए कि आपका कितना % इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है। सो होप बच्चों आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा, कहीं ना कहीं आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा और आपने सीखा होगा कि हाँ कुछ अलग कंसेप्ट भी आज आपने सीखे प्रॉब्लम से रिलेटेड। मतलब कि कितना मिरर की लेंथ चाहिए, कैसे अगर आपसे खुद की इमेज पूछ रहे तो वो कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आपने आज देखी होंगी और आपको बहुत अच्छे से फील हुआ होगा और आप समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मेरे सेशन में बने रहो, तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.